नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि लोग पहले के कंपैरिजन में अभी ज़्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं? तो हमारे साथ हैं डॉक्टर बारी सर। नमस्ते सर। सर, हमारे ऑडियंस आपसे जानना चाहते हैं कि पहले के लोग कम बीमार पड़ते थे और अभी पेशेंट ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो इसके क्या रीज़न्स हैं? वेल शिवांगी, गुड मॉर्निंग आपको भी। आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ? कि पहले लोग सही बात है कि पहले के लोग कम बीमार पड़ते थे। अगर हम देखें कि आज से 30-40 साल पहले बैक जाते हैं तो लोगों को जो बीमारियां होती थी वो इन्फेक्शियस डिजीज होती थी। जैसे कॉलरा हो गया, चेचक हो गया, इन सब बीमारियों से ज़्यादा लोग मरते थे, है ना, जो पहले कंट्रोल। बट वो सारी बीमारियां अभी कंट्रोल्ड हैं। लेकिन अभी जो बीमारियां हो रही हैं इस समय, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, ये मेन रीज़न है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था कि जो हमारी खेती होती थी वो टोटली ऑर्गेनिक होती थी, है ना, जिसमें यूरिया, डाई, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कम पड़ते थे। तो हम जो थाली खाते थे सजा करके, हमारे उस थाली में सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सब मिल जाया करते थे, है ना। कहते भी थे ना कि एन एप्पल ए डे कीप योर डॉक्टर अवे। हाँ, तो उस जमाने में वो चीज सही थी। बट आज के जमाने में अगर ये हम कहें कि आज भी वही लागू हो कि एन एप्पल ए डे कीप योर डॉक्टर अवे, तो ये कथन अब सही नहीं है। क्योंकि आज फल फ्रूट्स में भी बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है ना। हमारे जो खाना आज जो खेती हो रही है, चाहे वो गेहूं हो, कोई भी अनाज हो या कोई भी सब्जियां हो, उसमें इतना मतलब जो जरूरत होती है, जितना जो मात्राएं होती हैं उससे कई गुना ज्यादा डाला जा रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, हम तो ये सोच समझ करके खा रहे हैं कि हमारी थाली सजी हुई है। हम दाल भी खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, ये भी लिए हैं, वो भी लिए हैं, सलाद भी लिए हैं, बट वो थाली सिर्फ देखने के लिए अच्छी है। थाली, हमारे थाली से न्यूट्रिशन गायब है। उस न्यूट्रिशन की जगह हम क्या ले रहे हैं? केमिकल्स ले रहे हैं, फ्री रेडिकल्स ले रहे हैं। और यही रीजन है कि आज के दिन में जो बीमारियां हो रही हैं उसको लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। और इन जो कि हमारे लाइफ स्टाइल और हमारे खान पान और हमारे दिनचर्या के कारण हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम आप लाइफ स्टाइल डिजीज दे सकती हैं। पहले क्या था कि कोई बीमारी होती थी कि डायबिटिक हुआ तो जेनेटिक, हमारे पापा का था तो मुझे हो गया। बट आज ऐसा नहीं है, वो नहीं था तो नहीं, तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज में कन्वर्ट हो गया है। इसका जो मेन रीजन है, जहाँ तक मैं डॉक्टर बारी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, BHMS होम्योपैथ डॉक्टर्स, मैं आज लोगों को ये कहना चाहता हूँ आपके द्वारा इस मंच से कि जो मेन रीजन है, 80% जो कारण है हमारी बीमारियों का, है ना, लाइफ स्टाइल डिजीज का, वो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। और जो 20% और रीजन है, लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। एक हेल्दी रहने के लिए 80% रोल होती है न्यूट्रिशन की और 20% रोल होता है हमारे एक्सरसाइज का और इसका। तो इस आज के दिन में, इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में, एक तो हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा है और दूसरा हमें टाइम नहीं है कि हम कुछ एक्सरसाइज कर पाएं या वो कर पाएं, है ना। और आज लोगों को सबसे अच्छी बात है वो है, चैलेंज है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो बीमार क्यों पड़ रहे हैं और क्या किया जाए, है ना। एक आगे ये भी वो है कि लोग जो बीमार पड़ रहे हैं तो उससे कैसे ओवरकम, ठीक है। तो उसका मेन तरीका ये है कि ऐसा नहीं कि हम जाकर के सीधा डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर हमें ठीक कर देंगे, है ना। हड्डी के डॉक्टर आपके हड्डी को नहीं ठीक कर पाएंगे, न्यूरो का डॉक्टर आपके न्यूरो नहीं ठीक कर पाएंगे, है ना। आप अपना डॉक्टर खुद हो सकते हैं अगर हम अपनी दिनचर्या, अपनी खान पान, अपनी आदतों को बदल लेना, तो सारी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कि हमारे बॉडी को जो चाहिए एज पर RDA, जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस बने हुए हैं हमारे बॉडी के लिए, कि कौन सी विटामिन, कौन से मिनरल, कौन सी प्रोटीन कितना चाहिए हमारे बॉडी में, उतना हम लें ऑर्गेनिक फॉर्म में। यहाँ पर एक चीज है कि ऑर्गेनिक फॉर्म में, ना कि वो मार्केट इनऑर्गेनिक। तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम लंबे समय तक जिंदा रहेंगे और जीते जीते मरेंगे। हेल्दी। मैं तो आज कहता हूँ कि आज ज्यादातर लोग जी तो रहे हैं बट वो मरते मरते जी रहे हैं। अगर हमें जीते जीते मरना है तो हमें अपने खान पान, अपने अच्छे पानी,
प्रॉपर न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी हमारे सेल्स को चाहिए, सेलुलर न्यूट्रिशन जैसे खाने से अगर नहीं मिल रहा है, जब हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं हम्म तो क्या होता है, स्कूल में पढ़ाई जो नहीं हुआ तो उसके लिए ट्यूटर रखते हैं। तो इसीलिए आज मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि अपने खाने से जो पूरा नहीं हो रहा है उसकी जगह पर कुछ अच्छी ब्रांड की सप्लीमेंट लें, जिससे वो कमियां ना हो। वो कमियां नहीं होगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। सर तो क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि इसको किस पैथी से क्योर किया जा सकता है? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं तो होम्योपैथ से हूँ, है ना। और आज के देखो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ा है, उस किताब का नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। उसको एक एमडी ने लिखा है और वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग में है, बुक है। उस किताब के पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुल गई। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। वो जो एमडी ने लिखा है उस किताब में डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, उन्होंने लिखा है कि एक एक्सीडेंटल डेथ और नेचुरल डेथ से भी ज़्यादा जो डेथ हो रही है वो एलोपैथ दवाइयों के साइड इफेक्ट से हो रही है। तो हमें आज के दिन में मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहूँगा कि जो भी बजट वो एलोपैथ पे खर्च कर रहे हैं वो फोकस करें आयुष की तरफ, है ना। क्योंकि एलोपैथ दवाइयाँ अपने आप में एक फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, जो हमारी किसी भी बीमारी को आउटसाइड इन करती है। ये उनका सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में जो फैक्ट है उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जैसे होम्योपैथ है हमारा, नैनो टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, वाइटल फोर्स पे वर्क करता है ना। हम सब की, और आयुर्वेदा, ये सब क्या करती हैं, किसी भी डिजीज को इनसाइड आउट करती है। एक्चुअल में यही ट्रीटमेंट होती है कि बीमारी अंदर से बाहर जाए। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आयुर्वेदा, होम्योपैथी में वो सारी चीज़ें हैं कि हम लोग सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों को क्योर सकते हैं, सिर्फ सर्जरी को छोड़ करके। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सर्जिकल केसेस है, हम लोग बहुत सारी सर्जिकल केसेस को भी सॉल्व कर देते हैं, बट कुछ ऐसी है जो कि टाला नहीं जा सकता, फिर उसके लिए लोग जा सकते हैं एलोपैथ में सर्जरी कराने के लिए। बट अगर हमारे बॉडी को सही करना है, करेक्ट करना है सेलुलर लेवल पर, तो आयुर्वेदा और होम्योपैथ की तरफ आना पड़ेगा। यस। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स एंड वैल्यूएबल टाइम। हम फिर से आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक पे। वेरी वेलकम शिवांगी जी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और आपने जो क्वेश्चन किया ये बिल्कुल सही है। और मैं होप करता हूँ कि हमारे और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये जानकारियाँ हों, लोग जागरूक होंगे और अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन में बदलाव करके, अपने खान पान में बदलाव करके हेल्दी रह सकते हैं, अपने परिवार और अपने समाज को भी हेल्दी रख सकते हैं। ओके सर।